हाय एवरीवन, अगर आपका भी 4 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टॉप 20 वायरल प्रश्न, जो कि आपका एग्ज़ाम में यहाँ से आपका आएगा है, फिक्स है। आप लिख के ले लीजिए, यहाँ से आपका 4 से 5 नंबर का प्रश्न यानी कि 5 से 6 प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो चलिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वायरल प्रश्न चाहिए तो उसका आपको टेलीग्राम लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ के ज्वाइन कीजिए और मिल जाएगा वायरल प्रश्न। ठीक है, तो चलिए क्लास को कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न हमारा कहता है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व हैं। परंपरागत सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व हैं शक्ति संतुलन, या गठबंधन बनाना, या सामूहिक सुरक्षा, या फिर उपयोग में से सभी। तो देखिए, परंपरागत सुरक्षा नीति का जो प्रमुख तत्व की बात करें तो ये तीनों है। ठीक है, पहले तो शक्ति संतुलन बनाए रखना, गठबंधन करना और सामूहिक सुरक्षा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ओके, और ये सब प्रश्न आपका कई बार पूछ चुका है आपका लगातार पिछले 5-6 वर्ष पे। अगर पिछले क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर देखते हैं तो उसमें ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको इसको रट लेना, याद कर लेना है। ठीक है, देखिए 2 नंबर प्रश्न कहता है कि गठबंधन का अर्थ क्या होता है। गठबंधन मतलब होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच गठबंधन, या फिर दूसरे राष्ट्रों का आक्रमण के लिए गठबंधन करना, या आंतरिक शांति के लिए गठबंधन, या उपयोग में से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच गठबंधन करना, कोई हम लोग गठबंधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट कहता है कि वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास किस दशक में हुआ। वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास किस दशक में हुआ। 1990 के दशक में, या 2000 ईस्वी के दशक में, या 2010 के दशक में, या फिर इनमें से किसी के नहीं। ठीक है, तो 3 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 1990 के दशक में। ठीक है, 1990 के दशक में वैश्विक सुरक्षा का जो धारणा है उसका विकास हुआ था। ठीक है, और 4 नंबर का था कि जमात उद दावा किस देश का आतंकवादी संगठन है। देखिए, आतंकवादी की बात करें तो आप लोग समझ जाइए कि पाकिस्तान को बोल रहा है। ठीक है, तो पाकिस्तान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पाकिस्तान में ज़्यादा क्या बोलते हैं आतंकवादी देखने को, इसका संगठन देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। पहला आपका है आंतरिक सुरक्षा राष्ट्र के अंदर शांति एवं कानून व्यवस्था से है। और बी आपका कि आंतरिक सुरक्षा पर ही बाह्य सुरक्षा निर्भर रहता है। और सी आपका है सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा का प्रमुख हिस्सा आंतरिक सुरक्षा है, या फिर इनमें से सभी। ठीक है, तो 5 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि आंतरिक सुरक्षा का मतलब होता है ये तीनों होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है कि सुरक्षा संबंधित परंपरागत अवधारणा की प्रमुख विशेषताएं क्या है। सुरक्षा संबंधित परंपरागत अवधारणा की जो प्रमुख विशेषता है वो आपका है कि निशस्त्रीकरण एवं अस्त्र नियंत्रण में विश्वास करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट कहता है कि मानव अधिकार मुख्यतः व्यक्ति के किस तरह के अधिकारों का रक्षा करता है। जो मानव अधिकार है वह किस प्रकार की रक्षा करता है व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका कि व्यक्ति के बीच संबंधों से संबंध अधिकार, या फिर व्यक्ति की गरिमा एवं उसकी प्रतिभा विकास का अधिकार, या फिर व्यक्ति की पारिवारिक अधिकार, या फिर उपयोग में से किसी का नहीं। ठीक है, तो 7 नंबर का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि व्यक्ति की गरिमा एवं उसके प्रतिभा विकास का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा भी गया है बहुत बार। ठीक है, तो आप लोग को याद होना चाहिए कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर 10 दिसंबर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कहता है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा में मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा का प्रस्ताव कब
पास किया, जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा में मानव अधिकारों की जो विश्वव्यापी जो घोषणा था वो कब प्रस्ताव किया था। ठीक है, ऑप्शन है आपका 24 अक्टूबर को, बी आपका 25 जून को, और सी है आपका 10 दिसंबर 1948 को, और डी आपका 12 दिसंबर 1949 को। तो देखिए आपको पता होगा कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको 10 दिसंबर याद है तो आप इसमें से ऑप्शन निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका है 10 दिसंबर 1948। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, और इसीलिए 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है, सुरक्षा का जो बुनियादी अर्थ है वो क्या है। ठीक है, तो इसका जो सबसे अच्छा है वो क्या है कि खतरे को अनदेखी करना, खतरे से मुक्त या फिर खतरे से निपटाने के लिए गठबंधन बनाना, या फिर इनमें से सभी। तो सुरक्षा का जो बुनियादी अर्थ है वो है क्या, खतरे से मुक्त होना। ठीक है, खतरे से मुक्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, खतरे से मुक्त होना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है, पर्यावरणविद नहीं है, यानी कि जो इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि पर्यावरण के मतलब अपना सहयोग नहीं दिया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका सुनीता नारायण, बी है आपका मेघा पाटकर, और सी आपका आर.के. पौधौरी, और डी आपका अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को आप लोग जानते होंगे, जो दिल्ली का सीएम है शायद। ठीक है, तो ये आपका नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि 1987 में हुए मॉन्ट्रियल समझौता में मुख्य परिणाम क्या आया। जो 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल समझौता, उसका मुख्य परिणाम क्या आया था। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका कि 2000 वर्ष तक CFC का पूर्ण प्रतिबंध। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा कि CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि जो इस समझौता हुआ था इसमें यह बताया गया था कि 2000 वर्ष तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वही नेक्स्ट देखते हैं, तो कहते हैं पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है और ये भी आपके आने का 100% चांस है। ठीक है, 100 तो नहीं लेकिन 99% चांस है आने का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका 1990, बी आपका 1991, और सी आपका 1992, और डी आपका 1995 को। ठीक है, तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1992। 1992 को क्या हुआ था, तो पर्यावरण सुरक्षा संबंधित जो कि सम्मेलन हुआ था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। जो कि प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो किससे है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण से प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से किसको बढ़ने पर वैज्ञानिक ने अनुमान लगाया है कि 50 वर्ष के वनस्पति और प्राणी जगत की हजारों प्रजाति लुप्त हो जाएगी। यानी ऐसा कौन सा चीज़ बढ़ रहा है जिससे जो कि 50 वर्ष में वनस्पति लुप्त हो जाएगी और प्राणी भी लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन है आपका कि वायु प्रदूषण बढ़ने से, या फिर वायुमंडलीय तापमान बढ़ने से, ध्वनि प्रदूषण बढ़ने से, या फिर इनमें से सभी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 15 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायुमंडल में ताप बढ़ने से। ठीक है, वायुमंडल ताप पे बढ़ने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्या कि आप लोग देखते होंगे गर्मी में अभी इधर कुछ ज़्यादा गर्मी होने लगा है। ठीक है, तो उसी के बारे में यह है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ओजोन परत जो पाया जाता है हमारे पृथ्वी में वह कितने दूरी तक पाया जाता है। ठीक है, कितने से कितनी दूरी। तो ऑप्शन ए आपका 1 से 50 किलोमीटर तक, और बी आपका 10 से 50 किलोमीटर, और सी आपका 20 से 80 किलोमीटर, या फिर 1 से 100 किलोमीटर तक। तो आपका जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 10 से 50 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत पाया जाता है, जो कि परावैंगनिक किरण को रोकने के कार्य करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट कहता है कि ओजोन परत का नुकसान निम्नलिखित में से किस गैस से ज़्यादा उत्सर्जन से हो रहा है। यानी ऐसा कौन सा गैस है जिसके कारण ओजोन परत पतला हो रहा है, लेकिन उसको नुकसान पहुंचा रही है। ठीक, ऑक्सीजन से होगा नहीं, क्लोरीन से, या फिर हाइड्रोजन से, या फिर नाइट्रोजन से। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोरीन से। ठीक है, क्लोरीन गैस से
ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि ओजोन परत में के नुकसान से मानव को निम्नलिखित में से किस प्रकार का रोग हो सकता है। जब ओजोन परत छिद्र हो जाएगा तो सीधा पराबैंगनीकरण हमारे शरीर पर आएगा, तो हमें कौन सा रोग होगा? मस्तिष्क ज्वर रोग, या फिर एड्स रोग, या फिर त्वचा कैंसर रोग, या फिर किडनी संबंधित रोग। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्वचा कैंसर रोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न 19 में प्रश्न कहता है कि क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत कब हस्ताक्षर किया था। क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत कब हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन ए आपका 1997, बी 98 और सी आपका 2002 और डी आपका 2005 को। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 19 का वो हो जाएगा आपका 2002, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। और अगर पूछे प्रोटोकॉल किससे संबंधित है तो पर्यावरण संरक्षण से। ओके, नेक्स्ट कहता है कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, स्टार लगा लीजिए जिसको, इसका VVI सब प्रश्न है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न आपका सीधा एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो देखिए 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनेवा। ठीक है, सम्मेलन पहले कहाँ हुआ था? जनेवा में हुआ था, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन। देखिए वहीं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो बिहार का शौक, ये भी आपका काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है कि बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है। जो कि बिहार में बाढ़ आता है वो किस नदी के कारण आता है? तो शौक नदी के किनारे, कोसी नदी के किनारे से आता है। ठीक है, कोसी नदी के कारण से आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। ये नेक्स्ट कहता है कि पृथ्वी के चारों ओर जैव संकृत्या का पतला आवरण क्या कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर जैव संकृत्या का पतला आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है, या महासागर, या फिर जैव मंडल, या फिर समताप मंडल। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे चारों ओर है जो वातावरण है उसको हम लोग, यानी कि जो संकृत्या, जो पतला वातावरण है उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट प्रश्न, देखिए नेक्स्ट कहता है कि जल प्रदूषण से जिम्मेदार करने निम्नलिखित में से कौन है। यानी जल प्रदूषण के जिम्मेदार कारण निम्नलिखित में से कौन है। पहला आपका मृत जानवर, मलमूत्र, कूड़ा कचरा नदी तालाब में डालना, तो ये तो है ही। और बी आपका आयनिक तथा नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग नदी के पानी में करना, और सी आपका औद्योगिक कारखानों के गंदे पानी में। यानी कि ये तीनों आपका ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।